मुल्क में एक तरफ कोरोना वायरस मुतासरीन है तो दूसरी तरफ इसके खौफ और अस्पतालों के माहौल से नफसियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वसीम खान की पब्लिक आई के साथ खुसूसी बातचीत, अवाम के लिए क्या हिदायत की, आइए सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि बहैसियत कौम हमने अभी तक इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और जो हमें भी मास्क पहना हुआ देखता है या ग्लव्स यूज़ करता देखता है तो वो मजाक उड़ाता है और फिर वो यही कहता है कि जो कुछ करना है वो तो कुदरत में जो फ़ैसले लिखे गए हैं, जो कुछ होना है वो इसी तरह होना है। एक ये तबका है हमारे पास और एक वो है जो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है, जो ज़रूरत से ज़्यादा खौफ का शिकार है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन बचेगा, कौन रहेगा, किसने जाना है। तो ये दो तरह के लोग हैं। पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हैं, चीज़ों को जो जमा कर रहे हैं, हार्डिंग डिसऑर्डर वाले सिम्टम्स उनमें पाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये बात सोच रहे हैं बार बार कि पता नहीं क्या होगा, हम ये उठा के ले जाएं, ये उठा के ले जाएं, वो उठा के ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बुनियादी तौर पे बात ये है कि हमें जिन चीज़ों को करने की ज़रूरत है इस वक्त में वो हम नहीं कर रहे, और जिनको नहीं करने की ज़रूरत वो चीज़ें हम बार बार कर रहे हैं। जिन चीज़ों से हमें गवर्नमेंट मना कर रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मना कर रही हैं, वो हम लोग नहीं कर रहे। तो पहली बात तो ये है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं चीज़ों की, आप ख़ुद दावत दे रहे हैं। जो हमारे लोग हैं, हमारे दुकानदार हैं, या जो हमारे जो स्टोर्स वाले हैं, उन्हें आप ख़ुद दावत दे रहे हैं कि आप ये काम करें कि चीज़ें महंगी करें, क्योंकि हम चीज़ें महंगी ख़रीदने को तैयार हैं। और दूसरों का आग भी मार रहे हैं। साथ लोग इस बारे में परेशानी का शिकार हैं कि पता नहीं ये जो हक हमारा लिया जा रहा है वो हम दिन कैसे गुजारेंगे, मज़दूरी भी नहीं है, आजकल सारी चीज़ें ख़त्म हैं। तो मैं मेहरबानी फरमा के ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि काइंडली इन लोगों को थोड़ा सा समझाएं, इन लोगों को थोड़ा काउंसल करें कि आप चीज़ें जमा करके मौत से नहीं बच सकते। ना दवाइयाँ आपको मौत से बचा सकती हैं, ना टॉयलेट पेपर, ना सैनिटाइज़र। ये एहतियात ज़रूरी है, लेकिन कुछ दूसरों के लोगों के लिए, हक़ के लिए भी कुछ छोड़ें। ठीक है कि आप लोग इतना पैनिक हो गए कि आप लोग चीज़ों को, शॉपिंग मॉल्स को, इन चीज़ों को आप लोग खाली करने पे, तो जिनके पास पैसा है तो वो सारे वो जमा कर रहे हैं। और दूसरी तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस बीमारी को बिल्कुल नॉन सीरियस ले रहे हैं। वो मजाक उड़ाते हैं, किसी को मास्क पहना हुआ देखते हैं, किसी को ग्लव्स पहने हुए देखते हैं तो उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। देखें, नबी अलैहिस्सलाम की अगर हम सीरत को उठा के देखें तो हमें हर चीज़ का एक पहलू नज़र आता है जो हमारे लिए मशअल राह है। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि अगर किसी इलाके में वबा कोई फैल जाए, ताउन कोई इस तरह की चीज़ फैल जाए, तो आप उस इलाके से बाहर ना आएँ, क्योंकि आप उस इलाके से बाहर आएंगे तो ये चीज़ स्प्रेड करेगी, और ना उस इलाके में जाएं कि आपको वो चीज़ लग सकती है। ठीक है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। अब ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे कई लोग अब भी ख़ुद को बिल्कुल आज़ाद करके, ख़ुद को मतलब चीज़ों से बिल्कुल मावरा करार दे के सारी बात कुदरत पे डाल रहे हैं और सारी चीज़ें ये डाल रहे हैं। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एहतियात का हुक्म दिया, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग ये एहतियात कर रहे हैं, काइंडली उनका तो ख्याल रखें। देखिए, हम लोगों की ये है, जो पैरामेडिक स्टाफ हैं या जो ख़ासकर मेडिकल के लोग हैं, उनकी छुट्टियां बिल्कुल कैंसिल हो चुकी हैं। वो आ रहे हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली को रिस्क पे डाला हुआ है। आप लोगों के लिए इस बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स इस चीज़ का शिकार हो गए हैं। चाइना से लेके इटली में लोग, कितने लोग इस चीज़ का शिकार हैं और आप लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के पार्ट पे इतना तो है, जो आप ख़ुद कर सकते हैं वो तो आप करें। यानी कि बग़ैर ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, बग़ैर ज़रूरत तकरीबात में ना जाएं। अगर किसी ने घर में गैदरिंग की हुई है तो उसको काइंडली कैंसिल कर ले। शादियां भी इधर ही हैं, ठीक है, और ये खुशी के दिन भी इधर ही हैं। लेकिन आप अगर ख़ुद नहीं बचेंगे तो ये चीज़ें कैसे होंगी। इटली जैसा मुल्क जो है वो बड़ा इस टाइम आजमाइश में है। चाइना आजमाइश में है, अमेरिका USA जैसा मुल्क बहुत बड़ी आजमाइश में है। तो हम खुद देख लें, हमारे पास हेल्थ की फैसिलिटीज़ क्या हैं, या डॉक्टर्स को फैसिलिटीज़ क्या हैं, पैरामेडिक्स के लिए फैसिलिटीज़ क्या हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद जब आप ख़ुद को रिस्क पे डाल रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल में कोई समझने वाली, कोई अकल वाली बात समझ में नहीं आती है। तो आप काइंडली अपने घरों में रहिए। उन लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बग़ैर ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं। अगर कोई आपका चीज़ खाने का मूड बहुत ज़्यादा कर रहा है तो आप कोई हल्की फुल्की खुराक खा लें, हल्की फुल्की ग़िज़ा खा लें, जो इन चीज़ों में आपको बाहर ना जाना पड़े। आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनके साथ गुजारा कर लें आप।
बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा देने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चीज़ों से बचाने वाले हैं। लेकिन जब आप मजाक उड़ाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से इस्तिग़फ़ार नहीं करते, मदद नहीं मांगते, तो फिर ये चीज़ें आपको तबाही की तरफ लेके जाती हैं। याद रखिएगा, वबाई अमराज में मरने वाला जो है वो शहीद का दर्जा रखता है, ठीक है। और उसके पार्ट पे ये होता है कि उसके पास उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास अपने ख़जाने हैं, अपनी चीज़ें हैं। लेकिन आपने एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़िलज़िला आए और हम कहें खैर है छत ऊपर आती है तो हम देखते रहेंगे, हम कलमा पढ़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। सेम लाइक दैट कि इतनी बड़ी वबा आई है, इतनी बड़ी बीमारी है जो नज़र भी नहीं आ रही, जो किसी के कंट्रोल में भी नहीं, जिसका अभी तक प्रॉपर कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन ही है। तो काइंडली आप इस चीज़ के ऊपर अमल करें। जो हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो टोटली नॉन सीरियस बिहेव कर रहे हैं। वो जो ख़वातीन हैं जिन्होंने पर्दा किया वो बाहर पर्दा करके आती हैं और हॉस्पिटल में आगे बिल्कुल ईजी हो जाती हैं, उतार देती हैं। हॉस्पिटल में ख़ास कर पर्दा करने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में ख़ुद को कवर अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं या कोई चेकअप वगैरह करवाने के लिए आ जाते हैं। तो काइंडली आप इसको बिल्कुल हल्का ना लीजिए, आप एहतियाती तदाबीर ना खौफज़दा हों, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा देने वाला है, शाफ़ी वही है, कोई और शिफा नहीं दे सकता। आप इसको एक तो हल्का ना लें, दूसरा इसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हैवी ना लें, ठीक है। अपने अल्लाह के बताए हुए अहकामात जो हैं उनके ऊपर अमल करें, एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करें, गवर्नमेंट के साथ स्पेशली आप कोलैबोरेट करें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अमल करें, रेस्टोरेंट्स में ना जाएं, घर का बनाया हुआ खा के कोई सादा सा खा लें, गुजारा करें। तो जो लोग आपके लिए हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, काइंडली उन लोगों का ख्याल कीजिए, उन लोगों का एहसास कीजिए कि जिसको ज़रा सी भी कोई हल्का सा इन दिनों में कोई मसला हो रहा है, ख़ारिश भी हो रहा है, तो उठ के हॉस्पिटल चला आता है, तो वो ख़ुद इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो काइंडली आपने इन चीज़ों को अपने पार्ट पे आगे शेयर करना है, लोगों को बताना है, अपनी फैमिली में शेयर करना है, फेसबुक पे नहीं, अपनी फैमिली में शेयर करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि नबी अलैहिस्सलाम की जिस हदीस शरीफ है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसी तरह उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इन चीज़ों के ऊपर काइंडली आपने अमल करना है। थैंक यू।